29 सितंबर 2025 की शाम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के गोरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के छोटे से गांव कुछमुच में एक ऐसा माहौल था जो किसी पुरानी बॉलीवुड फिल्म का सीन लग रहा था। मंदिर के प्रांगण में फूलों की मालाओं में सजा एक बुजुर्ग दूल्हा जिसकी उम्र 75 वर्ष की थी और उसके सामने खड़ी एक 35 साल की दुल्हन जिसने चेहरे पर शादी की चमक तो थी लेकिन आंखों में कुछ और ही कहानी छिपी हुई लग रही थी। संगरू राम, जिन्हें गांव वाले प्यार से संगरू चाचा कहते थे, उन्होंने मनवावती से हिंदू रीति रिवाज से शादी रचा ली। शादी के बाद दोनों घर लौटे जहां स्वागत की रस्में निभाई गईं। लेकिन अगली सुबह यानी 30 सितंबर को जब सूरज की पहली किरणें गांव की तंग गलियों में घुसीं तो संगरू राम की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। उनकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था और पड़ोसियों ने उन्हें तुरंत नज़दीकी अस्पताल ले जाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग इकट्ठा हो गए, कुछ रो रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे। सवाल उठने लगे, क्या यह सिर्फ उम्र का असर था या फिर कुछ और था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल तीखा सच विद राघविंदर में। मैं हूं राघविंदर और आज हम बात करेंगे एक 75 साल के दूल्हे की दिल दहला देने वाली कहानी की, जिनकी हनीमून से पहले ही मौत हो जाती है। इस स्टोरी में न सिर्फ एक दुखद का अंत है बल्कि समाज के लिए उन कोनों पर भी सवाल उठते हैं जहां उम्र, प्यार, तन्हाई और लालच की लकीरें आपस में उलझ जाती हैं। इस वीडियो के आखिर में कुछ जरूरी सलाह भी दूंगा जो हर बुजुर्ग के लिए एक सबक साबित हो सकती है, तो अंत तक बने रहिए। संगरू राम की जिंदगी एक साधारण किसान की तरह ही बीती थी। जन्म कुछमुच गांव में ही हुआ था जहां खेतों की मिट्टी और फसलों की खुशबू ने उन्हें पाला था। करीब 40 साल पहले उन्होंने बेलाव गांव की अनाड़ी देवी से शादी की। दोनों का वैवाहिक जीवन सादा लेकिन सुखी था, लेकिन अफसोस कोई संतान नहीं हुई। अनाड़ी देवी ने संगरू के साथ दिया, खेत संभाले, घर संभाला, लेकिन एक साल पहले सितंबर 2024 में अनाड़ी देवी की बीमारी से अचानक मौत हो जाती है। संगरू राम अकेले रह गए। उम्र के इस पड़ाव पर तन्हाई किसी जहर की तरह सताने लगी। गांव के लोग बताते हैं कि संगरू चाचा अक्सर शाम को अकेले खेतों में बैठे रहते थे, अनाड़ी देवी की यादों में खोए रहते थे। उनके पास करीब 2 बीघा जमीन थी जो खेती से मुश्किल से गुजारा चलाती। संतान न होने की वजह से भतीजे दिल्ली में बसे थे जो कारोबार में लगे हुए थे। वे कभी कभी पैसे भेजते थे, लेकिन संगरू को लगता कि जिंदगी अब अधूरी है। कोई साथी नहीं है, कोई हाथ थामने वाला नहीं है। यही तन्हाई ने उन्हें दूसरी शादी का ख्याल दिलाया। गांव वाले कहते हैं कि संगरू राम ने शादी का फैसला रातों रात नहीं लिया। पिछले कुछ महीने से वे जलालपुर क्षेत्र के रहने वाली मनवावती से बातचीत में लगे थे। मनवावती उम्र 35 साल की विधवा जिसका पहला पति कुछ साल पहले गुजर चुका था। उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी जो उसके साथ ही रहते थे। मनवावती मजदूरी करके गुजारा चलाती थी, कभी खेतों में कभी घरों में काम करके। संगरू और मनवावती की मुलाकात एक सामाजिक समारोह में हुई थी जहां संगरू ने अपनी तन्हाई की बात शेयर की। मनवावती ने सहानुभूति दिखाई और धीरे धीरे बातें बढ़ीं। संगरू को लगा कि मनवावती घर संभाल लेगी, बच्चों की जिम्मेदारी निभा लेगी। उन्होंने मनवावती से कहा, तुम बस घर संभालो, खेतों की देखभाल करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। लेकिन गांव वालों ने संगरू को बहुत समझाया, चाचा उम्र हो चुकी है, अब शादी मत करो, स्वास्थ्य का ख्याल रखो। लेकिन संगरू ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने अपनी 5 बीघा जमीन 5 लाख रुपए में बेच दी, जिसमें 20,000 रुपए शादी खरीदारी पर खर्च किए। बाकी पैसे मनवावती के बच्चों के लिए रखे। मनवावती का यह दूसरा विवाह था और वो तैयार हो गई।
29 सितंबर 2025 सोमवार को दोनों ने पहले कोर्ट मैरिज की, फिर मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से फेरे लिए। गांव में सादा ही समारोह था। कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी, ढोल नगाड़े की हल्की आवाज। संगरू राम फूलों की माला पहने सफेद धोती कुर्ते में नजर आ रहे थे। मनवावती लाल साड़ी में सजी हुई। शादी के बाद दोनों संगरू के घर लौटे। सुहागरात की रस्में निभाई गईं। ग्रामीणों के मुताबिक दोनों देर रात तक बातें करते रहे। संगरू ने मनवावती को खेतों की जिम्मेदारी दी, बच्चों की पढ़ाई और घर की व्यवस्था के बारे में समझाया। मनवावती ने बाद में बताया वो बहुत खुश थे, कहा कि अब जिंदगी नई हो गई है। लेकिन रात को ही उनकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा लाल पड़ गया। मैं डर गई, लेकिन सोचा उम्र का असर होगा। सुहागरात के ठीक बाद हनीमून का प्लान था, शायद जौनपुर शहर में कहीं घूमने का, लेकिन वो कभी पूरा ना हो सका। 30 सितंबर की सुबह करीब 6 बजे जब मनवावती उठी तो संगरू राम बिस्तर पर पड़े थे। उनकी गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी, सांसें रुक कर चल रही थीं। मनवावती ने चीख मचाई। पड़ोसी दौड़े आए। किसी ने बताया कि संगरू की आंखें खुली हुई थीं, लेकिन कोई हलचल नहीं। तुरंत उन्हें नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत का समय सुबह करीब 5:30 से 6:30 बजे के बीच बताया गया। खबर फैलते ही गांव में सन्नाटा छा गया। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन चर्चाएं शुरू हो गईं। सुहागरात के बाद ऐसा क्यों? कहीं प्रॉपर्टी का लालच तो नहीं? संगरू के भतीजे जो दिल्ली में रोजगार के सिलसिले में आते जाते थे, फोन पर खबर दी गई। वे तुरंत जौनपुर पहुंचे। भतीजों ने मौत की संदिग्ध बताया। चाचा स्वस्थ थे, अचानक ऐसे कैसे? उन्होंने अंतिम संस्कार रोक दिया और गोरा बादशाहपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। गांव में अफवाहें उड़ी। कुछ ने कहा उम्र का कार्डियक अरेस्ट, तो कुछ ने संदेह जताया कि मनवावती पिछले रिश्ते, आर्थिक मजबूरी से कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रारंभिक जांच में कोई बाहरी चोट या जहर के निशान नहीं मिले, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया गया। यहां तक कि संगरू की घर की तलाशी ली गई। कोई संदिग्ध सामान नहीं। मनवावती से पूछताछ की गई, जो रोते रोते बोली, मैंने कुछ नहीं किया, वो मेरे लिए भगवान थे। उसके बच्चों से भी बात की, जो माँ के साथ ही रहते थे। भतीजों ने प्रॉपर्टी के कागजात चेक किए। संगरू ने शादी से पहले वसीयत नहीं बनाई थी, लेकिन जमीन बेचने के पैसे मनवावती को सौंपे थे। पुलिस ने सीसीटीवी, मोबाइल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन गांव में ऐसी सुविधा कम थी। 2 दिन बाद 2 अक्टूबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। सदर अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार मौत का कारण शोक और कोमा था, हृदयाघात से जुड़ा, जो बढ़ती उम्र में आम है। विशेषज्ञ डॉक्टर तान्या नरेंद्र ने बाद में मीडिया को बताया कि बुजुर्गों में फिजिकल रिलेशनशिप या तनाव को अनियमित धड़कन हो सकती है, जो घातक साबित हो जाती है। रिपोर्ट में कोई फॉरेंसिक सबूत नहीं मिला, न जहर न चोट। मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है। क्षेत्राधिकारी केराकत अजीत कुमार रंजक ने पुष्टि की कि कोई आपराधिक मामला नहीं। भतीजों को भी यही बताया गया, तो उन्होंने अंतिम संस्कार की इजाजत दी। लेकिन यह स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती है। पोस्टमार्टम के बाद मनवावती ने चुप्पी तोड़ी। एक लोकल न्यूज को चैनल को दिए इंटरव्यू में आंसुओं से भरी आंखों से बोली, उस रात संगरू जी बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि अब हनीमून पर चलेंगे, जौनपुर के मंदिर घूमेंगे, लेकिन रात को ही उनकी सांसें फूलने लगीं।
मैंने पानी पिलाया लेकिन वो बेहोश हो गए। सुबह तक होश नहीं आया। मनवावती ने बताया कि संगरू राम ने उससे वादा किया था, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर की जिम्मेदारी, लेकिन सब खत्म। उसके बच्चे सदमे में हैं और गांव वाले अब भी फुसफुसाते हैं कि क्या पता प्यार था या मजबूरी। संगरू का अंतिम संस्कार उसी दिन हुआ जहां सैकड़ों लोग पहुंचे। अनाड़ी देवी की चिता के पास ही संगरू की चिता जली। भतीजों ने कहा, चाचा की तन्हाई ने उन्हें धोखा दिया, हमने मना किया था। यह स्टोरी सुनकर मन में कई सवाल उमड़ आते हैं। 75 साल की उम्र में शादी, क्या यह प्यार था? तन्हाई का इलाज या समाज के दबाव का नतीजा? संगरू राम जैसे लाखों बुजुर्ग अकेलेपन से जूझते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बुजुर्गों की तन्हाई से जुड़ी डिप्रेशन रेट 20% से ऊपर है। और दूसरी शादी गांव में यह आम है, लेकिन उम्र के फासले सवाल खड़े करते हैं। मनवावती का केस देखिए, 3 बच्चों की मां, आर्थिक तंगी और एक बुजुर्ग का सहारा। क्या यह सच्चा रिश्ता था या प्रॉपर्टी का लालच? पोस्टमार्टम ने क्लियर कर दिया है कि मौत प्राकृतिक थी, लेकिन अफवाहें क्यों फैली? क्यों समाज में विश्वास कमजोर हो गया है? बुजुर्गों के लिए सलाह है, शादी से पहले मेडिकल चेकअप जरूरी, हृदय ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, फिजिकल रिलेशनशिप में सावधानी बरतें, डॉक्टर से सलाह लें और परिवार बुजुर्गों को अकेला न छोड़ें। बातें करें, साथ दें, हनीमून प्लान करें तो हेल्थ को प्राथमिकता दें। एजेंसीज और मैच मेकर्स के बहाने ना बने, असली रिश्ता दिल से है। यह स्टोरी हमें सिखाती है कि जिंदगी की आखिरी शाम खुशियों से भरें, लेकिन सतर्क रहें। अगर आप ऐसे ही रियल लाइफ स्टोरी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली एक स्टोरी के साथ। धन्यवाद।